दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको चिंता के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चिंता को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत होना निश्चित है, क्योंकि दुख चिंता के कारण ही पैदा होते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों का समाधान प्राप्त करने के लिए उनके पास आते रहते थे। ऐसे ही बुद्ध एक दिन मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक बुजुर्ग उम्र का व्यक्ति अपने 21-22 साल के लड़के को साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वह प्रवचन स्थल के पास पहुंचे तो बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। प्रवचन समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। वहां चारों तरफ खुशहाली थी, मौसम अत्यंत सुहावना था और विभिन्न प्रकार की पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, तथागत मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हमेशा थका थका रहता है और इसका स्वभाव भी बहुत गुस्से वाला हो गया है। छोटी छोटी बातों पर यह जल्दी गुस्सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें किसी प्रकार की ताकत ही नहीं है और इसका विचार और व्यवहार भी काफी चिड़चिड़ापन से भरा हुआ है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद होने लगे हैं। अभी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे बुद्ध, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंता में रहता हूं। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य के पास लेकर गया, वह जड़ी बूटी देकर बोले, अपने पुत्र से चिंता कम करने के लिए कहो, बहुत ज्यादा ही चिंता करता है, इसी कारण इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। हे बुद्ध, मुझे चिंता की पूरी जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता चिंता कहां से आती है और इसे अपने पुत्र के दिमाग से कैसे निकालूं। इसलिए तथागत मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप मेरी समस्या का निवारण कीजिए। यह सुनकर बुद्ध बड़े ध्यान से उसके पुत्र को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं, उसके हाथ की नब्ज को भी महसूस करते हैं और यह सारी विधि करने के बाद उस व्यक्ति से कहते हैं, चिंता लेना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह चिंता लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेती है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह चिंता में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति चिंता के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और चिंता के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितनी चिंता में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि चिंता होता क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है और कल्पनाओं में खोया होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी उत्पन्न हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा निद्रा की अवस्था में होता है। शरीर और मन के बीच की इसी दूरी को चिंता कहा जाता है। आखिर कोई मनचाहा खेल खेलने के बाद हम चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाते हैं, जबकि हमने अपने शरीर को मेहनत कराया है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और दिमाग के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई चिंता नहीं होती। और अगर मन में कोई चिंता थी तो खेलते समय वह भी समाप्त हो जाती है। इसके उल्टा, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर की कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती और चिंता ने जन्म ले लिया। इसीलिए इंसान को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर और दिमाग की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए। बुद्ध ने चिंता पैदा होने की मुख्य रूप से 8 कारण बताए और जिसने इन कारणों को जान लिया वह जीवन भर चिंता से मुक्त रह सकता है। मुख्य कारण में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना आमतौर पर अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कि इंसान के सपने कभी पूरी ही नहीं होते?
उसका एक सपना पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ नहीं कि वह तीसरे की तरफ भागने लगता है। इस तरह से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। इसलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है और बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह अक्सर वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजनाओं में ही खोया रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका मन भविष्य में ही रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा होती है और वह चिंता भरा जीवन जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर लड़का ने विचार किया, बुद्ध जी, तो क्या लक्ष्य बनाना ही गलत है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब बनने लगती है जब हम अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम के बारे में हमेशा कल्पनाएं करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, चिंता का दूसरा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति दूसरों की सफलता और खुशी से ईर्ष्या करता है तो उसका मन आंतरिक रूप से दुखी हो जाता है। ईर्ष्या एक आंतरिक चोट है। आंतरिक चोट यानी मन की चोट। व्यक्ति शरीर की चोट को तो भर सकता है, लेकिन मन का चोट कभी नहीं भर सकता। इसीलिए इंसान को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी जलन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह चिंता का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने चिंता का अगला कारण बताते हुए कहा कि आरुषिपूर्ण काम करने से चिंता पैदा होती है। जो काम हमें पसंद नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लगेगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, परंतु हमारा मन कल्पनाओं में खोया रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा होगी और व्यक्ति चिंता में हो जाएगा। इंसान को अपनी पसंद के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया है कि उसे कौन सा काम पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, चिंता का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से उम्मीद रखना। बुद्ध ने कहा, एक पिता होने के कारण तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सारी उम्मीदें होगी कि वह एक सफल इंसान बने और समाज में तुम्हारा नाम रोशन करें। जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी उम्मीदें पूरी हुई हैं? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई उम्मीद रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए चिंता पैदा करने लगता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा पुत्र तुम्हारी उम्मीदों के खिलाफ जाए और वो वह नहीं बन पा रहा जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे मन में चिंता उत्पन्न होगी और तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे जिससे तुम्हारा अपने बेटे के साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। इसीलिए इंसान को जितना हो सके उतनी कम उम्मीदें दूसरों से रखनी चाहिए और अगर पूरी तरह से चिंता मुक्त रहना है तो दूसरों से उम्मीदें करना ही बंद कर देना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा, शारीरिक पीड़ा भी इंसान की चिंता का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक पीड़ा पर होता है और वह पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चिंता में रहने लगता है। महात्मा गौतम बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर चिंता में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, इंसान को यह बात समझना चाहिए कि संसार दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मौत भी आती है। तो बीमारियां इंसान की जिंदगी का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी की जिंदगी में यह समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में पर आती तो सबको है। जब आदमी का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो वह अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा चिंता नहीं करेगा, क्योंकि यह हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी व्यायाम करते रहना चाहिए।
अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक रोग मुक्त रहकर ठीक तरह से काम कर सके। चिंता का एक और कारण होता है कि कुछ लोग अपनी योजनाओं को समझने के लिए ठीक से समय नहीं देते। वे बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और जब उन्हें काम में असफलता मिलती है तो वह चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि उन्होंने काम करने से पहले उसके बारे में सही तरह जानकारी एकत्रित नहीं की थी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से सोच विचार लेना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति यह समझे कि अगर हमारी योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि वह बाद में चिंता का कारण ना बने। चिंता का 7वां सबसे बड़ा कारण है आलस्य करना। आज के कार्यों को कल पर टालने में आलस्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आलस्य इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इंसान आलस्य की वजह से आज के कार्यों को कल के लिए टाल देता है और इसका परिणाम है कि कार्यों को टालना उसकी आदत बन जाती है। कार्य को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा उसे किया जा सकता था। फिर यह बात व्यक्ति के अंदर चिंता पैदा करती है। हालांकि कार्य को टालने या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसीलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। इसलिए चिंता मुक्त रहने के साथ व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी और यह तभी संभव है जब व्यक्ति कार्य को समय से पहले पूरा करने का निर्णय करे। चिंता का आखिरी और सबसे प्रमुख कारण है ज्यादा सोचना। लगातार सोचना एक प्रकार की बीमारी होती है जो व्यक्ति को उसके अपने विचारों में ही उलझा देती है और यह खासकर उन लोगों में पाई जाती है जो केवल कल्पनाएं करते हैं, अतीत और भविष्य की बातों के बारे में सोचते रहते हैं, जो बेवजह अनुमान लगाते रहते हैं। बेवजह अनुमान लगाने वाले को खुद को काबू में रखने के लिए ज्यादा सोचने की आदतों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। सबसे बेहतर है खुद को काम में व्यस्त रखना और हर दिन ध्यान का अभ्यास करना, जिससे चिंता को कम किया जा सके। जीवन की सुंदरता तब तक नहीं आती जब तक हम वर्तमान क्षण का मजा नहीं लेते और सोचना बंद नहीं करते। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना हमें चिंता से मुक्ति दिलाता है। महात्मा गौतम बुद्ध के मुंह से यह सब बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, बुद्ध, मेरा बेटा मात्र 22 वर्ष का है। इसमें अभी इतनी समझदारी नहीं है कि यह आपकी बताए सारे नियमों का एक साथ पालन कर सके। हे बुद्ध, कृपया चिंता को दूर करने का कोई आसान उपाय बताए ताकि मेरा बेटा भी उसका पालन कर सके और चिंता से मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह विनती सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध थोड़ा सोचकर उत्तर दिए, यदि आप इतने सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। तुम एक समय पर एक ही कार्य को करने पर मन लगाओ। उस समय पर सिर्फ उसी कार्य को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आया उसे वापस फिर उसी कार्य में लगा दो। यह सबसे सफल और सर्वोत्तम विधि है चिंता से मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो उस समय सिर्फ भोजन में ध्यान दो, उसके स्वाद का अच्छी तरह से आनंद लो। चलते समय ध्यान सिर्फ चलने में ही लगाओ, जिससे मन और शरीर एक साथ एक केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच में दूरी पैदा नहीं होगी, जो चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए जहां तक संभव हो एक समय में सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करो। दोस्तों, नए युग में यह सामान्य है कि लोग एक साथ कई कार्यों को संयुक्त रूप से करते हैं, जैसे वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, ऑफिस में काम करते समय बार बार अपने फोन पर मैसेज को पढ़ना, सोशल मीडिया की पोस्ट को चेक करना। एक व्यक्ति जो अपने दिनचर्या में बहुत कामों को एक साथ कर रहा है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रख पा रहा है और अधिक स्ट्रेस और थकान का सामना कर रहा है। इससे उसका जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। दोस्तों, मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। 2-3 कामों को एक साथ करेंगे तो तनाव तो होगा ही। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी चिंताओं को छोड़कर मौद्रिक अनुभवों का आनंद लेना चाहिए।
चिंता के संग समय बर्बाद करने के बजाय हमें जीवन की सुंदरता को महसूस करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस नए रोमांटिक सफर पर हमारे साथ चलें।